कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की तरह। हम एक उजाड़ वीरान ग्रह देखते हैं, मोराग। चारों तरफ सन्नाटा है, टूटी हुई जमीन और एक रहस्यमयी माहौल। एक शख्स धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है और अपनी डिवाइस की मदद से ऑर्ब को बाहर निकालता है। जैसे ही स्टार लॉर्ड ऑर्ब को उठाता है, कोरात अपने सैनिकों के साथ उसे घेर लेता है। ओरिजिनल फिल्म में कोरात पूछता है, हु आर यू? लेकिन यहाँ जैसे ही स्टार लॉर्ड अपना मास्क हटाता है, कोरात का रिएक्शन पूरी तरह बदल जाता है। वो डरता नहीं, बल्कि एक फैन की तरह चिल्लाता है, स्टार लॉर्ड, द लेजेंडरी आउटलॉ। और यहीं हमें पता चलता है ये स्टार लॉर्ड पीटर क्विल नहीं, बल्कि टी चाला है। कोरात टी चाला से लड़ने के बजाय उसकी तारीफ करने लगता है। टी चाला उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। यहाँ हमें साफ दिखता है टी चाला इतना मशहूर है कि उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही है उसकी असली ताकत, उसकी लीडरशिप। वो दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेता है। टी चाला अपने जहाज मंडाला पर वापस आता है। यहाँ हमें योंडू और पूरी रेवेजर्स टीम मिलती है। जहाज पर टी चाला का स्वागत एक हीरो की तरह होता है। और तभी हमें इस एपिसोड का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, थैनोस। ओरिजिनल थैनोस चुटकी बजाकर आधी दुनिया मिटाना चाहता था, लेकिन इस टी चाला यूनिवर्स में वो अब एक गार्डनर बन चुका है। वो कहता है कि टी चाला ने उसे समझा दिया कि ब्रह्मांड के संसाधन बचाने का और भी रास्ता है। तभी एक बार में नेबुला की एंट्री होती है। उसके बाल सुनहरे हैं और वो टी चाला को चाचा कहकर बुलाती है। नेबुला टी चाला को एक मिशन देती है। उसे चाहिए एम्बर्स ऑफ जेनेसिस, जो ब्रह्मांड की भूखमरी खत्म कर सकता है। लेकिन ये अब द कलेक्टर के पास है, जिसने टी चाला के जाने के बाद पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर लिया है। टीम पहुंचती है नोवेयर। योजना यह है कि टी चाला और योंडू खुद को कैदी दिखाएंगे ताकि अंदर घुस सकें। कलेक्टर के म्यूजियम में पहुंचते ही हमें उसका नया रूप दिखता है। वो अब एक बॉडी बिल्डर बन चुका है और उसके गार्ड्स हैं ब्लैक ऑर्डर। टी चाला म्यूजियम के अंदर भागता है और उसकी मुलाकात होती है हॉवर्ड द डक से। हॉवर्ड रास्ता बताने के बदले एक ड्रिंक मांगता है। यहाँ हमें कई मार्वल ईस्टर एग्स दिखते हैं, ग्रूट का एक हिस्सा, अलग अलग एलियंस और गैलेक्सी का इतिहास। टी चाला एक गुप्त कमरे में पहुंचता है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वाकांडा का एक स्पेसशिप। वो एक मैसेज प्ले करता है। मैसेज में उसके पिता किंग टी चाका उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहीं टी चाला को एहसास होता है योंडू ने 20 साल तक उससे झूठ बोला। वाकांडा कभी बर्बाद नहीं हुआ था। अचानक हालात बदल जाते हैं। कलेक्टर टी चाला को पकड़ लेता है और नेबुला योंडू को धोखा देकर उसे भी पकड़वा देती है। ऐसा लगता है कि नेबुला ने अपनी टीम को बेच दिया है। टी चाला को कलेक्टर के कलेक्शन में बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट। नेबुला का धोखा सिर्फ एक नाटक था। वो चुपके से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस चुरा लेती है और योंडू को आजाद कर देती है। ये सब टी चाला का मास्टर प्लान था। अब शुरू होती है असली लड़ाई। कलेक्टर हेला की तलवार, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और म्योलनिर तक का इस्तेमाल करता है। लेकिन टी चाला अपनी स्किल्स और योंडू के याका एरो से उसे हरा देता है। अंत में कलेक्टर खुद अपने पिंजरे में बंद हो जाता है। बाहर थैनोस अकेला ब्लैक ऑर्डर से भिड़ जाता है। नेबुला एम्बर्स ऑफ जेनेसिस का इस्तेमाल करती है। नोवेयर तबाह हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद टी चाला अपने साथियों के साथ वाकांडा लौटता है। सालों बाद पिता और बेटे का मिलन होता है। थैनोस और वाकांडा के लोग एक साथ डिनर करते हैं। ये नज़ारा वाकई अद्भुत है।